नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम नित्य नई नई चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और आज के समय में तो हर एक समय पे जो है आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती होंगी। अब आपका माइंड क्या उससे उसे अडॉप्ट करने के लिए जो है प्रिपेयर है, क्योंकि हर एक दिन जो है आपको नई बातें सीखने को मिल सकती हैं। हर एक दिन जो है आप नए चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं, अगर आपका माइंड प्रिपेयर है, तो क्या आप उस चीज़ को करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है? अगर आपने नहीं किया, तो उसके लिए जो है आपको तैयार होना होगा। उसके लिए जो है आपको अपने पे काम करना होगा। पहले के समय में देखते होंगे कि कोई भी जो चीज़ थी, इतनी ज़्यादा व्यापक नहीं थी। ना तो इतना बड़ा मार्केट था, ना इस प्रकार से जो है पूंजीवाद हम पे छाया था। सब कुछ जो है बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से था। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है कपड़े खरीदने जाना है, तो पहले जो है वो स्पेसिफिकली उसी दुकान पे जाता था जहाँ उसे कपड़े खरीदने होते थे। वो उस दुकान पे गया, कपड़े उसने खरीदे, उसके बाद जो है सीधा वो घर आ गया। आज क्या है कि जब वो कपड़े खरीदने जाता है, तो वहाँ वो देखता है कि उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदने लायक हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी को कपड़े खरीदने हैं और वो मॉल चला गया। अब मॉल में तो सारी दुनिया की चीज़ें हैं, और जब वहाँ पे वो सारी चीज़ों को देखता है, तब उसे ये लगता है, एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है कि अरे, यहाँ तो ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ उपलब्ध है और मेरे पास जो है इतना पैसा नहीं है कि मैं जो है इन सबको खरीद सकूं। तो व्यक्ति के पास बहुत कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि अरे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है, और आज के समय में यही जो है व्यक्ति के एंजाइटी का कारण बनती है कि जो उस व्यक्ति के पास है वो जो है सदैव उसको कम ही लगता रहता है, और वो ये चाहता है कि मुझे और चाहिए, मोर एंड मोर एंड मोर। इस चक्कर में जो है वो अपने आप को बस भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। एक शांति तरीके से अपने आप पे ध्यान करके सोच ही नहीं पा रहा है। तो आज के समय में ये जो समस्या है बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है। श्री रामचरितमानस आपको जो है वो समझ देती है, वो ज्ञान देती है, वो विवेक देती है कि अगर आप इसका नित्य पाठ करेंगे, तो जो ये सारी चुनौतियां आपको आपके सामने क्रिएट होती हैं, ये जो है आप समझेंगे इन चीज़ों को, और समझ के फिर किसी भी प्रकार से स्ट्रेस नहीं लेंगे, परेशान नहीं होंगे। आप सारे जो प्रॉब्लम है उसको चुटकियों में सॉल्व करने की क्षमता पैदा करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है बारात जनकपुर से चलकर अयोध्या के समीप आ गई है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे, झांझ बिरव डिंडिबी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, ढोल बजने लगे। जब ये पता चला कि बारात जो है अब अयोध्या के पास आ गई है, तब नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। इन सारे वाद्य यंत्रों से आप जो है रूबरू होंगे, इसके बारे में आपको पता होगा। झांझ जो है आप देखते होंगे लोग हाथ में जो है उसको बजाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया आवाज़ करता है। डफलियाँ डफलियाँ आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि एक हाथ में ऐसे ले लेते हैं, उसके बाद जो है बजाते हैं। आपने जो है ऋषि कपूर को देखा होगा, उनके कई गानों में जो है डफली बजाया करते थे। रसीले राग से शहनाइयाँ, और शहनाइयों को तो जो है सुना ही होगा, शादियाँ वगैरह में जो है बजती हैं। हालांकि आज के समय में तो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन पहले के समय में शहनाइयाँ जो है ज़रूर बजती थी। आज की तो समय में डीजे जो है चीज़ें सब कवर कर लिया है।
और साथ ही साथ जो है भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी और घोड़े गरज रहे हैं, सुंदर ढोल बज रहे हैं। तो बारात के अयोध्या पहुंचने के खुशी में इस प्रकार से जो है सारे उत्सव हो रहे हैं। पुर जन आवत अकनि बाराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। जब नगर वासियों को ये पता चला कि बारात जो है समीप आ गई है, तो सब जो है बड़े प्रसन्न हुए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। आप देखते होंगे जब भी कुछ आपका नया देखने का मन करता है या कुछ आप नया देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो बड़ा ही सुंदर और अलौकिक होता है, तो आपके शरीर जो है वो शरीर पुलकावली से भर जाता है। शरीर में जो है एक हर्ष का जो है माहौल हो जाता है। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वार को सजाया। सभी जो है अपने घर, बाजार जो हैं, गलियां जो हैं, चौराहे जो हैं और नगर को जो है सजा दिया। इतनी खुशी की बात है। तो खुशी में जो है लोग अपने आप को संवारते हैं, लोग जो है अपने आप को अच्छा बनाते हैं, घर को साफ रखते हैं, बाजार को साफ रखते हैं, नगर को साफ रखते हैं। हर एक चीज़ को जो है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उसके बेस्ट रूप में लेके आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सारे जो परेशानी या सारी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो क्रिएट होती हैं आपके अप्रसन्नता की स्थिति में। जब आप प्रसन्न होते हैं तब आपके जो है दिमाग में कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं आती। आप देखिए कोई व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो वो सब कुछ जो है देने की कंडीशन में होता है। आप उससे कुछ भी मांग लीजिए, वो देने के लिए तैयार रहता है। तो प्रसन्नता जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो वह जो है आपको उस समय जब आप कुछ भी मांगेंगे तो वो देने के लिए तैयार होगा। और गली सकल अरगजा सिंचाई, जह तहाँ चौके चारु पुराई, बना बजारू न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बारात के स्वागत के लिए हर एक व्यक्ति जो है अपने को पूरी तरीके से झोंक दिया है कि कैसे जो है हम सारी गलियों को, सुंदर चौकों को जो है पुराएं, बनाएं। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से जो है बाजार ऐसे सजा दिया गया कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हम वर्णन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो स्थिति क्रिएट होती है, वो जो सिचुएशन क्रिएट होता है, वहाँ पे आप ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कभी हुआ है। क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति होता है वही उसकी अनुभूति कर सकता है। इसीलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कई जगह पे लिखा है कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सफल पूंगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कलकरणी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। तो हर तरीके के जो है वृक्ष लगाए गए, जिनमें सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल, ये सारे वृक्ष लगाए गए। आपने इन वृक्ष को के बारे में सुना होगा, आप जो है देखे होंगे, आप जो है इन पेड़ों पर चढ़ के इनका फल भी तोड़ के खाया होगा। सुपारी तो आपने देखा ही होगा, सुपारी का पेड़, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल, ये सब जो है आपके यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जो कि सुंदर जो है फलों से लगे हुए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समारी, सुर ब्रह्मांदि सिहाहि सब, रघुबर पुरी निहारी।
अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि मंगल कलश बनाया जाता है जो घरों घरों में सजाया जाता है। जब कुछ भी इस प्रकार का मांगलिक कार्य होता है, तब आप देखते होंगे कि पूरे घर को, पूरे जो है गलियों को और जितने भी द्वार होते हैं, हर जगह पे जो है कलश बना के रखा जाता है। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। तो अयोध्यापुरी को सारे नगर निवासी इस प्रकार से सजा दिए हैं कि ब्रह्मा भी जो है सिजाते हैं, कि ब्रह्मा को भी जो है आश्चर्यचकित होता है कि जिस सृष्टि की रचना मैंने की, अयोध्या वासियों ने अयोध्या को जो है कितना सुंदर और आश्चर्यचकित से भर दिया है। कोई भी चीज अच्छा तब बनता है जब हम उसके लिए पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, पूरा एफर्ट डालते हैं, प्रयास करते हैं, तभी जो है जाके वो उतना अच्छा हो पाता है, बन पाता है। और ये अच्छा बनने और होने की प्रक्रिया में आपका जो होना है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप ही सम्मिलित नहीं होंगे तो कैसे जो है ये चीज़ें पूर्ण हो पाएंगी। आपका उपस्थित होना, आपका जो है उस सिचुएशन में रहकर उसको अनुभूति करना, ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अयोध्यावासी सबके सब बहुत प्रसन्न हैं कि श्री रामचंद्र जी और उन अन्य राजकुमारों का विवाह जो है जनक की पुत्री सीता और अन्य राजकुमारियों के साथ हुआ, जो कि बड़ा ही शुभ है। उनके स्वागत के लिए आपने भी जो है अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों का स्वागत किया होगा जिसमें आपने पूरा प्राण न्यौछावर कर दिए होंगे। हर तरीके से रहने, खाने, पीने, हर तरीके की आपने जो है व्यवस्था की होगी। तो जो ये व्यवस्था है, ये जो प्रेम का भाव है, जो ये आदर है, यही किसी व्यक्ति को सम्मानित करता है और उसके जो है व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है। आप भी शेयर करिए, क्या आपने भी जो है अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जो है सम्मान दिया है, और क्या आपने भी जो है इस प्रकार का सम्मान पाया है? बताइए, शेयर करिए, क्योंकि अगर हम इन बातों को समझकर अपने जीवन में लेके आएंगे तब जो है हम पाएंगे। अक्सर लोग कहते रहते हैं भैया हमारे रिश्तेदारों से हमारी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? बननी चाहिए। हमारा जो है जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही कि हर एक व्यक्ति जो है, आपका जो भाव होना चाहिए वो बस यही कि कैसे आपके जो है एफर्ट से लोगों को जो है हेल्प मिल सके। आपके रिश्तेदार हो, कोई भी अननोन पर्सन हो, कोई भी हो, तो आप अपना भाव रखिए, सामने वाला भी जो है प्रसन्नचित रहेगा, आदर प्राप्त करेगा, और आप भी जब आपकी भी जरूरत पड़ेगी तो वो आपका आदर सम्मान करेगा। आपने क्या महसूस किया है? आप क्या समझते हैं? बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस विषय को जान सकें, समझ सकें और अपनी जो विवेक है उसे जागृत कर सकें। हम इस चैनल पे जो है श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य करते हैं। आप इस कथा का रसस्वादन करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना आशीर्वाद जो है प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक कहानी और एक कथा ही नहीं बल्कि आपको जो है वो सीख देने वाली है, जिससे आपका जीवन जो है बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।